सर मेरा इतना कहना है कि ये जो वैकेंसीज़ गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है वो काफ़ी कम है और जो बेरोज़गारी का स्तर है मध्य प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा है और इतनी कम वैकेंसीज़ में सबका तो नहीं हो पाएगा। सभी बच्चे मेहनत करते हैं, काफ़ी उम्मीदें लगा के रखते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद भी कई साल अपने देते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझना चाहिए। पुराने लोगों को वो रिक्रूट करते हैं जो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, उनकी लाइफ एक स्पैन वो अपना जी चुके हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये सरासर जाती है नए लोगों के साथ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं, 20,000 25,000 रुपये सैलरी देते हैं, जो कि मुझे लगता है एक लेबर से भी कम है। आफ्टर ऑल फिर वो तो इंजीनियर है, तो कहीं ना कहीं जो सैलरी का पे स्केल है वो भी काफ़ी कम है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेना ये भी गलत है क्योंकि 2 साल के बाद उसका रोज़गार छिन जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो मैं चाहता हूँ कि सरकार नोटिस करे, हमारे मेंटल स्टेट को समझे। काफ़ी डिप्रेसिंग हो गया है, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और फिर रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं कई सालों तक। सर हमको अभी कॉलेज इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए 2 साल हो चुके हैं। 2019 से हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है। और सर ऐसे में बहुत सारे फैमिली प्रेशर्स और जैसे कि हम गर्ल्स हैं, एज लिमिट होती है किसी चीज़ की, तो वो सर चीज़ अभी हम लोग फिर 4-5 साल इसी में लगा देंगे इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद, तो सर हमारा फ्यूचर का क्या होगा सर? बस वही। और ये बात है कि हम स्टूडेंट्स होकर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अब बस यही बचा है हमारे लिए कि हम अब धरने पे उतरे। अब ये कंडीशन भी हमने सोचा नहीं था कि ये कंडीशन आएगी कि हमें धरने पर उतरना पड़ेगा। सर हमको यही है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर सब लोग सपोर्ट में आए यहाँ पर हमारे, और वरना हम लोग सिर्फ बैठे के बैठे रह जाएंगे सारे इंजीनियर्स। माइसेल्फ अविनाश रावत, मैं मतलब 2018 से वेट कर रहा हूँ MPPSC AE का। तो मतलब जिस तरह से पहले जो वैकेंसी आती थी 2012, 2013, 14, 15 में मतलब हमेशा वैकेंसी 250 प्लस ही आती थी। तो उस हिसाब से मैंने ये देखा कि चलो ठीक है, वैकेंसी हमेशा MP में आ रही है तो कहीं ना मतलब ये ट्राई करें, MPPSC AE में ट्राई करें। तो फिर चलो ठीक है, हमने गेट की कोचिंग करी, गेट में ट्राई किया। तो उसके बाद 2019 का गेट निकाला, 2020 फिर उसके बाद 2020 में मैंने देखा कि चलो वैकेंसी अब आएगी, AE की अब आएगी। तो फिर मैंने अभी रिसेंटली मैंने IIT खड़गपुर मेरे MTech छोड़ दिया कि चलो ठीक है यार, MPSC AE की वैकेंसी आएगी तो चलो इस पर ट्राई करेंगे, यहाँ ट्राई करेंगे। तो यहाँ देखा कि चलो वैकेंसी आ ही नहीं रही है। फिर मतलब मैं इस तरह से फंस गया हूँ, लूप होल में फंस गया कि अब करे क्या, क्योंकि पिछली बार अब यहाँ फिर अभी 72 वैकेंसी आई, अब 19 वैकेंसी आ रही है। तो मैं सरकार से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप लोग वैकेंसी निकालें, एटलीस्ट इतना तो निकालें कि मतलब हम कंपटीशन में आएँ, कि मतलब 250 प्लस वैकेंसी निकाले तो हम लोग कुछ करें कि चलो ठीक है थोड़ा कंपटीशन में आए। तो बस यही कहना चाह रहे हैं सरकार से कि आप लोग वैकेंसी का थोड़ा इंक्रीज़ करें। मेरा नाम लोकेश मौर्य है और मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2021 में पास आउट करी है, पर मैंने अपना करियर मध्य प्रदेश में AE के तौर पे 2017 से सोच के बैठा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की है क्योंकि मुझे इस प्रदेश में नौकरी करना है। मुझे कोई और अन्य प्रदेश में या केंद्र में मैं इतना वो नहीं हूँ जो मैं वहाँ पर टॉप करके कम वैकेंसियों में नौकरी कर पाऊँ। मैंने हमेशा से अपने मध्य प्रदेश में ही नौकरी करने की चाहत रखी और इसलिए मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन अब जैसे कि वैकेंसीज कम आ रही है और बहुत ही कम आ रही है, और यहाँ पर बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सी पढ़ाई करके बैठे हैं, लेकिन इन कम वैकेंसियों में सारे के सारे तो वो पद हासिल नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, सारे प्रदेश में हमारे जो पड़ोसी प्रदेश है वहाँ पे हर साल 250 प्लस वैकेंसीज आती है और वहाँ पर बच्चे करते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी 19 वैकेंसी सही है। अब इसमें या तो आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं जहाँ पे लाखों बच्चे हर साल एडमिशन ले रहे हैं, हर साल पास आउट हो रहे हैं, या तो आप उन्हें समझा दीजिए कि ठीक है आप इंजीनियरिंग मत करिए क्योंकि आपका भविष्य है ही नहीं मध्य प्रदेश में तो कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा है हमें इंजीनियरिंग के लिए। तो या तो वैकेंसी बढ़ा दीजिए या तो आप कॉलेजेस बंद करवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने हमारा भविष्य इंजीनियरिंग के तौर पर समझा है और उसमें ही हम देख रहे हैं। या तो फिर आप लोग हमें जवाब दे दीजिए कि आप लोग वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल रहे
रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में वैकेंसीज नहीं निकाल रहे क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप लोग हमें बता दीजिए, हम हमारा करियर कहीं और सोचें। एटलीस्ट हम अभी भी हमारे पास समय है कि हम दूसरी तरफ मुड़ सकें, हमारा करियर कहीं और देखें। पर अगर हमें इंजीनियरिंग हमने एडमिशन लिया है और हमने हमारा पास आउट किया है तो हमारा हक बनता है कि हम सरकार से, या जो भी अभी रूलिंग पार्टी है, हम कोई पार्टी या हम किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी को निशाना नहीं करना चाह रहे हैं, हम हमारी बात रखना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार है हमारा अगर रोज़गार दे रहे हैं तो भैया उसका जवाब दो कि आप वैकेंसीज निकाल रहे हैं, कितनी निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्या कारण है कि आप लोग नहीं निकाल रहे हैं, उसका जवाब तो दो। हमें जवाब चाहिए उन सभी विभागों से। और हर साल पेपर हो, अगर पेपर हर साल नहीं हो रहा है तो उसका भी जवाब दो कि क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, कोविड आया था, कोविड का प्रभाव सबने झेला है, आप लोगों ने भी झेला है, लेकिन आपने हर सरकारी दफ्तर में 50% क्षमता के साथ काम करवाया है आपके विभागों से, आप लोग उन्हें भी सैलरी दे रहे हैं, तो फिर आयोग के द्वारा वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली जा रही है, उसका जवाब दीजिए हमें। और उसका जवाब दीजिए, और हमारे प्रदेश में ही हमें नौकरी करना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, हमें अन्य प्रदेश में जाके नौकरी नहीं करना है, हम इस मध्य प्रदेश के ही छात्र हैं। हमारे जो भी सरकार है, हम इस मध्य प्रदेश सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि वैकेंसीज बढ़ाएं और हमें हर प्रकार का जवाब दे, हर सवालों पर जवाब दे। और मैं अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो अभी भी कॉलेजेस में हैं, जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, चाहे फोर्थ ईयर में, जो इंजीनियरिंग में भविष्य देख रहे हैं, उन्हें भी एक तरीके से चेतावनी है, क्योंकि आपके लिए भविष्य अभी नहीं दिख रहा है। MPPSC में मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, व्यापम कुछ भी हो, आपके लिए भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग ही पास आउट करके हम लोग यहाँ पर ठोकर खा रहे हैं, हमें कोई वैकेंसीज नहीं दिख रही है। भैया आप लोगों को भी आवाज़ उठाना पड़ेगी, कॉलेजेस से भी आप लोगों को समर्थन चाहिए, और जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उनका भी समर्थन चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारी बात आयोग तक पहुंचाना है तो हमें वो संगठन चाहिए, हमें वो भीड़ चाहिए जिससे हमारी बातों को वो समझे। अगर हम 10 लोग जाते हैं तो वही होगा जो हर साल अतिथि लोगों के साथ होता है या अन्य विभागों के साथ होता है, उन्हें मारकर वहाँ से भगा दिया जाएगा, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर हमारे प्रदेश में चुनाव होते हैं, कोविड में चुनाव होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उन लोगों को विधायकों की ज़रूरत है यहाँ पे रोज़गार देने की। उन्हें यहाँ तो इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही लगता है उनकी वैकेंसी से। उन्हें यहाँ पे विधायकों की ज़रूरत है, वो चुनाव करवाते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं पूरे कोविड में। इसका कारण भी दीजिए कि आप रोज़गार क्यों नहीं देना चाहते, आप लोगों की रणनीति क्या है इस प्रदेश के लिए। मैं सारे छात्रों से एक बार फिर निवेदन करता हूँ, आगे बढ़िए, संगठन में रहिए, हमें एटलीस्ट जवाब मांगने का एक पक्ष रखना है, और वो पक्ष हमें जवाब मांगने के लिए कम से कम वो हमें जवाब तो दे। बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें रोज़गार चाहिए। हम इंजीनियर्स हैं, हमने काफ़ी पढ़ाई की है, हम लोग बहुत शिक्षित तौर पे बैठे हैं यहाँ पे, हम वो हक रखते हैं कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए। हम अच्छी खासी पढ़ाई करके बैठे हैं। तो बस सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द इस बातों को सुना जाए, और सारे बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आगे बढ़िए, उठना ही पड़ेगा, वरना जिस साल 2-3 साल से जो रोज़गारी के जो हाल चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियर्स के लिए कुछ यहाँ पे मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश में कुछ भविष्य दिख रहा है। सर जैसे सेटबैक्स में जो सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकली है सर, तो वो वाली जो वैकेंसी है सर उसको एग्ज़ाम के थ्रू ली जाएगी सर, उस पर बच्चे भी एग्ज़ाम से आएंगे सर, थोड़ी क्वालिटी मेंटेन होगी और सर हमको भी रोज़गार मिल जाएगा। सर दूसरी बात ये हुई सर, जैसे नॉन टेक की जो PSC होती है उस पर भर की नौकरी आती है, भर की सीट आती है, और सर पिछली बार भी हमारी कमाई थी, इस बार भी हमारी कमाई, तो एटलीस्ट उसके कंपेयर में तो सर देना चाहिए हमको जो वैकेंसी है। हर बार सर कुछ ना कुछ हो जाता है, कम से कम आती है, उस पर भी सर सीटें बिक रही है कि जा रही है, हमको भी नहीं पता नहीं रहता है। पेपर भी सर ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है सर, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर। तो ये सर ऐसा थोड़ा हमको बता देना चाहिए शुरू से कि क्या करना क्या नहीं करना, कैसा क्या होना, सडनली कुछ बता देता है आयोग वाले। बस यही सर मांगे है। अगर माइसेल्फ अविनाश रावत, मैं मतलब 2018 से वेट कर रहा हूँ MPPSC AE का। तो मतलब जिस तरह से पहले जो वैकेंसी आती थी 2012, 2013, 14, 15 में मतलब हमेशा वैकेंसी 250 प्लस ही आती थी। तो उस हिसाब से मैंने ये देखा कि चलो ठीक है, वैकेंसी हमेशा MP में आ रही है तो कहीं ना मतलब यहाँ ये ट्राई करें, MPPSC AE में ट्राई करें। तो फिर चलो ठीक है, हमने गेट की कोचिंग करी, गेट में ट्राई किया। तो उसके बाद 2019 का गेट निकाला, 2020 फिर उसके बाद 2020 में मैंने देखा कि चलो वैकेंसी अब आएगी, AE की अब आएगी। तो फिर मैंने अभी रिसेंटली मैंने IIT खड़गपुर मेरे MTech छोड़ दिया कि चलो ठीक है यार, MPPSC AE की वैकेंसी आएगी तो चलो इस बार ट्राई करेंगे, यहाँ ट्राई करेंगे। तो यहाँ देखा कि चलो वैकेंसी आ ही नहीं रहे हैं। फिर मतलब मैं इस तरह से फंस गया हूँ, लूप होल में फंस गया हूँ कि अब करे क्या, क्योंकि पिछली बार अब यहाँ फिर अभी 72 वैकेंसी आई, अब 19 वैकेंसी आ रही है।
तो मैं सरकार से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप लोग वैकेंसी निकालें, एटलीस्ट इतना तो निकालें कि मतलब हम कंपटीशन में आए, कि मतलब 250 प्लस वैकेंसी निकाले तो हम लोग कुछ करें कि चलो ठीक है थोड़ा कंपटीशन में आए। तो बस यही कहना चाह रहे हैं सरकार से कि आप लोग वैकेंसी का थोड़ा इंक्रीज़ करें